फिल्म की शुरुआत एक कार से होती है जो तेजी से सड़क पर भाग रही है और पुलिस उसके पीछे लगी है। फिर कहानी 24 घंटे पहले चली जाती है। ब्रायन, जो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट है, हाल ही में एमिली से शादी करता है। वह अब एक लैक्रोस गेम कोच कर रहा है जिसमें उसका सौतेला बेटा लुकस भी टीम में है। लुक्स अच्छा नहीं खेलता, लेकिन ब्रायन फिर भी उसे खेलने देता है, जिससे बाकी लड़के नाराज होते हैं। शर्मिंदा होकर लुकस कहता है कि वह बैठ जाएगा, लेकिन ब्रायन उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह कहता है कि ये उसका हीरो मोमेंट हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स फिल्मों में होता है, जहां सब स्लो मोशन में जाकर हीरो जीत वाला शॉट मारता है। प्रेरित होकर लुक्स मैदान में वापस जाता है, बॉल पकड़ता है और स्लो मोशन में दौड़ता है, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी उसे टक्कर मारकर गिरा देते हैं। बाद में एमिली बताती है कि लुक्स को वास्तव में लैक्रोस पसंद नहीं है और न ही कोई स्पोर्ट्स, उसे डांस ज्यादा पसंद है। लेकिन ब्रायन कहता है कि वह अपने पापा के साथ ऐसे ही स्पोर्ट्स से बंधन बनाता था। एमिली कहती है कि लुक्स को थोड़ा समय दो, वह धीरे धीरे उससे घुल मिल जाएगा। फिर ब्रायन लुक्स को देखने जाता है और पाता है कि उसके कुछ क्लासमेट उसे बुली कर रहे हैं। ब्रायन गुस्से में उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने उसके बेटे को फिर हाथ लगाया तो वह उन्हें पीट देगा। एक लड़का उसे चैलेंज करता है तो ब्रायन नकली बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि वह अभी मार सकता है, लेकिन उसकी डिनर की बुकिंग है और वह बाहर चला जाता है। ब्रायन वापस जाकर बुलियों को सबक सिखाने की बात करता है, लेकिन लुक्स कहता है कि रहने दो, उसे रोज यही झेलना पड़ता है। ब्रायन एमिली को बताता है और वह प्रिंसिपल से बात करने का सुझाव देती है, लेकिन ब्रायन कहता है कि ऐसा करने से लुक्स को सूचना देने वाला कहा जाएगा और उसे और परेशान किया जाएगा। वह कहता है कि इस पर बाद में बात करेंगे और काम पर निकल जाता है। ऑफिस में उसके बॉस उससे बैलेंस शीट के नंबर बदलने को कहते हैं ताकि मैनेजमेंट का प्रेशर न आए। ब्रायन मना कर देता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शाम को वह यह बात एमिली को बताता है। एमिली थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि उसके पुराने लॉ फर्म में अभी भी उसके लिए नौकरी की संभावना है। ब्रायन चौंकता है क्योंकि उसे लगा था कि वह घर पर रह। एमिली कहती है कि अभी उन्हें इनकम की जरूरत है और ब्रायन इस मौके पर लुक्स से और अच्छा रिश्ता बना सकता है जब तक वह घर पर रहेगा। ब्रायन को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन एमिली कहती है कि यह बस कुछ समय के लिए है। अगली सुबह ब्रायन देखता है कि लुक्स अभी भी घर पर है। लुक्स बताता है कि आज टीचर इन सर्विस। लुक्स कहता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन ब्रायन, जिसे कुकिंग नहीं आती, कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सेहत के लिए अच्छी होती है। लुक्स भूखा होता है, इसलिए खुद ही सैंडविच बना लेता है। बाद में पार्क में एक औरत ब्रायन के पास आती है और बताती है कि उसका नाम लेस्ली है और वह और उसकी ग्रुप की बाकी औरतें खुद को मामा माफिया कहती हैं, लेकिन वह मना कर देता है। तभी उसके फोन पर लुकस की जीपीएस अलर्ट आती है, जो एमिली ने इसलिए दी थी क्योंकि लुक्स अक्सर इधर उधर भटक जाता है। ब्रायन उसे ढूंढता है और उसके साथ फुटबॉल खेलने लगता है। लुक्स की कमजोर थ्रो देखकर वह परेशान हो जाता है। वह पास में एक और पिता बेटे को खेलते देखता है और दिखाने के लिए जोर से थ्रो करता है। तभी वह आदमी आकर ब्रायन से मिलता है। उसका नाम जेफ है। वह ब्रायन को थ्रो करने के कुछ टिप्स देता है, लेकिन ब्रायन कहता है कि उसे सब आता है। जेफ अपने बेटे सीजे को भी बुलाता है और दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। तभी सीजे एक तितली पकड़ता है और उसे खा जाता है। जेफ बताता है कि उसका बेटा अक्सर अजीब चीजें मुंह में डाल लेता है। वह ब्रायन से पूछता है कि क्या उसका बेटा भी ऐसा करता था। ब्रायन कहता है हाँ, लेकिन जब वह 1 साल का था। ब्रायन अपना नाम बताता है। जेफ बताता है कि वह आर्मी में था और उसका एक दोस्त था ब्राय, जिसने एक बार काटे हुए तालिबान के हाथ से आईईडी डीएक्टिव किया था। ब्रायन जेफ के घर जाने से पहले एमिली को लोकेशन और जेफ का नंबर भेज देता है। अंदर लुक्स दीवार पर जेफ की यूनिफॉर्म वाली फोटो देखता है। जेफ बताता है कि वह फोटो ब्राय और उनके कमांडर कर्नल कर्ट्स के साथ ली गई थी। लुक्स इम्प्रेस होता है, लेकिन जेफ अचानक अपने मिशनों की खतरनाक और डरावनी बातें हंसते हुए बताने लगता है। फिर वह अचानक ब्रायन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वह असली बंदूक नहीं बल्कि एक सॉस डिस्पेंसर निकलती है। कुछ देर बाद लुक्स वापस आता है और कहता है कि जेफ कितना कूल और स्ट्रॉन्ग है। ब्रायन कहता है कि शायद यह जेफ की जेनेटिक्स है और मन में बड़बड़ाता है कि ऐसे लोग ज्यादा लंबा नहीं जीते। बाद में जेफ बताता है कि उसकी पत्नी कुछ महीने पहले गुजर गई। ब्रायन दुख जताता है, लेकिन जेफ कहता है कि उसने सिक्योरिटी जॉब से कुछ पैसे बचा रखे थे, जिससे वह नई जगह आ गया और सोचा कि स्टे एट होम डैड बनकर देखे। फिर जेफ ब्रायन से पूछता है कि क्या उसकी पत्नी भी मर चुकी है। ब्रायन कहता है नहीं और बताता है कि उसकी पत्नी वकील है और वह खुद फोरेंसिक अकाउंटेंट था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सीजे के अजीब व्यवहार को देखकर ब्रायन उससे बच्चे का पूरा नाम पूछता है। जेफ जवाब देता है क्रिस्टोफर जेफ। ब्रायन हैरान होकर पूछता है जेफ मतलब पीनट बटर वाला। जेफ सिर हिलाता है और बताता है कि उसकी पत्नी को वही पीनट बटर इतना पसंद था कि उसने अपने बेटे का नाम उसी पर रख दिया। अचानक लुक्स अंदर भाग कर आता है और कहता है कि कोई आदमी उन्हें देख रहा है। ये सुनते ही जेफ जल्दी
जल्दी से कहता है कि वे सब बकी चीज में लंच करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में जेफ ब्रायन से कहता है कि उसे भगवान इसलिए पसंद है क्योंकि वह उसी आदमी को नोटिस करता है जो उन्हें घूर रहा था, काले लेदर जैकेट में। जेफ गेम टिकट उठाता है, उन्हें सुपर सॉक में बदलता है, उसमें सिक्के भरता है और पीछे वाले कमरे में चला जाता है। गलती से वह गलत आदमी को बेहोश कर देता है और फिर सही वाले को ढूंढता है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार जेफ उस आदमी पर हावी हो जाता है। वह उसे घूंसे मारकर पूछता है, तुम मुझे कैसे ढूंढे? आदमी बेहोश हो जाता है। उधर बाहर ब्रायन को एक मैस्कॉट के साथ प्रमोशनल फोटो लेनी पड़ती है जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब पिंचा आता है, सीजे उसे देखकर पूछता है कि यह क्या है। ब्रायन और लुक्स दंग रह जाते हैं कि सीजे को पिज्जा क्या होता है ये भी नहीं पता। ब्रायन पूछता है, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें कभी पिज्जा खाने नहीं ले गए? सीजे आराम से कहता है, जेफ मेरे पापा नहीं है, उन्होंने मुझे ले लिया था। यह सुनकर ब्रायन डर जाता है और रेस्टोरेंट छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन होस्टेस उसे रोक लेती है। वह कहती है कि उसकी और सीजे की रिस्टबैंड मैच नहीं करती, इसलिए वह बच्चे को लेकर नहीं जा सकता। वह सीजे से पूछती है कि क्या वह ब्रायन को जानता है। सीजे कहता है, मैं इन लोगों को नहीं जानता। इसी समय जेफ मैस्कॉट को धक्का मारकर अंदर घुसता है और अफरा तफरी मच जाती है। सब भागकर बाहर निकल लेते हैं। बाहर आकर ब्रायन गुस्से में पूछता है कि सीजे ने ऐसा क्यों कहा कि जेफ उसका पिता नहीं है। जेफ शांत होकर कहता है, क्योंकि यही सच है। अचानक लेदर जैकेट वाला आदमी रेस्टोरेंट से बाहर आता है। गोलियां चलने लगती हैं और जेफ चिल्लाता है कि सब कार में बैठो। तेज ड्राइव करते हुए ब्रायन चिल्लाता है, ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जेफ जवाब देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम जानते हो। क्या जानते हैं? ब्रायन चीखता है,